बताएंगे। आवाज आ रही है? तो सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। द्वापर युग में जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण अन्याय को समाप्त करते हुए एक नए नीति आधार को जन्म दिया था कि जरूरत के हिसाब से लक्ष्य में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो जैसा सामने हो, जैसी समस्या हो, जैसी परिस्थितियां हो, उसके आधार पर हमें तैयार रहना चाहिए। ये श्री कृष्ण जी ने हमें समझाया, तो हमें भी ऐसी ही परिस्थितियों में रहना चाहिए। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सपना जी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, धन्यवाद। तो आज तो कृष्ण जन्माष्टमी भी आप लोगों को मनाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का बेहद आग्रह मैं नहीं ठुकरा पाया। अजीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। मंदिर वगैरह जाना है, मंदिर वगैरह जाना है। घर पे डांट पड़ रही थी कि बताइए आज के दिन भी आपने क्लास रख लिया है, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं भाई, हमारे सभी छात्रगण एवं छात्राएं क्लास की बड़ी इच्छुक हैं, चाहे थोड़ी देर ही सही क्लास जरूर लूंगा, फिलहाल देखा जाए। तो भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा भैया अजीत जी। तो घर पे खिंचाई हुई है, त्योहारों के दिन भी आप क्लास ले लेते हैं जी। बच्चे भी खींचे भैया और परिवार में भी खींचा हूं, लेकिन फिलहाल आपके बीच में हूं। अनुराधा जी, स्वागत है आपका। आज आपकी पहली क्लास है या पहले भी रही हैं आप? नाम? जी फास्ट तो नहीं है, लेकिन सात्विक ही भोजन है। फास्ट तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं। बड़े बुजुर्गों ने कह रखा कि आज के दिन कोई दुर्घटना हुई थी, इसलिए फास्ट नहीं रखते। हाँ, पूजा वगैरह सुबह सुबह हो गई है, तो फास्ट रखा नहीं गया है। कुछ अगर परिवार में हो जाता है। अच्छा अनुराधा जी, पहली क्लास है, तैयारी किस चीज की है अनुराधा जी? किस बात की तैयारी कर रही हैं? तो स्वागत है आपको हमारी पहली क्लास में। आज से पहले जो क्लासें हैं सब ऐप पर हैं, उसको भी देख लीजिएगा खाली टाइम पर। तो चलिए, आज बहुत शुभ दिन आप हमारे साथ जुड़ी हैं, है ना? तो ईश्वर करे आपकी भी मनोकामना पूरी हो। ऐसे तो सभी की मनोकामना पूरी करने का प्रयास है मेरा, सभी सफल हों और होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास, क्योंकि सीट इतनी कम नहीं है ना? एलटी ग्रेड में ही हो जाएंगे, टीजीटी में हो जाएंगे, जीआईसी में किसी न किसी में हो जाएंगे, फिर टीजीटी पीजीटी अलग से आ रही है। तो चयन तो दिला के रहूंगा, बस आप लोग डटे रहे। जी अनुराधा जी, बिल्कुल मत घबराइए, डटे रहिए, होना तय करा के रहूंगा इस बार। अभी थोड़ा पढ़िए, फिर अभ्यास प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा। अभी पढ़ते रहिए और फिर इसके बाद अभ्यास ही अभ्यास, अभ्यास प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा, जिससे कुछ दिक्कत ही ना हो, और इतना प्रश्नों का मंच दूंगा कि कुछ कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जो पुराने छात्र हैं वो अच्छी तरीके रियलाइज करते हैं तो उन्हें कितना हमने अभ्यास कराया। राजू सिंह जी, मनु पटेल जी, आरती पटेल जी, सुस्मिता जी, सभी का स्वागत है। तो आप सभी जो पुराने छात्र हैं, हमारे अभ्यास प्रश्न देखे हैं और क्या महसूस किए हैं भाई, लिख दें थोड़ा आप लोग, जिससे नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी संतुष्ट हो जाएं
और वैसे घबराइए नहीं नए लोगों, लगभग 25 साल से पढ़ा रहा हूं, कई लोगों को चयनित पहले भी कराया, स्वयं भी चयनित हुआ, और जब जिस वर्ष में चयनित हुआ उस साल का रिजल्ट ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 2016 बैच में तो लोग चयनित हुए ही हुए, और 2021 16 और 21 की ज्वाइनिंग में 1 से 1.5 महीने का अंतर था, क्योंकि 16 वाले बेचारे कोरोना में फंस गए तो 21 में ज्वाइनिंग हुई, और 21 वाले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बस 3 से 4 महीने के अंदर सारा प्रक्रिया कंप्लीट होकर ज्वाइन हो गया। तो हमें लगता है कम से कम अगर देखा जाए तो शायद ही कोई सीरियस बच्चा बचा हो जिसका चयन ना हुआ, है ना दोस्त? तो सभी डटे रहिए, सबका चयन होगा, बस ढीले मत पड़िए। जैसा कि मैंने कहा, पुराने छात्र जिन्होंने हमारे अभ्यास प्रश्न किए हैं, देखे हैं, कैसे रहे हैं, एक बार कमेंट कर दें, जिससे नए बच्चे थोड़ा सा उन्हें समझ में आ जाए क्या लेवल है। बाकी तो जल्द ही अभ्यास प्रश्नों की श्रेणी शुरू होगी, है ना? पेपर क्वेश्चंस का निर्माण हो रहा है, टॉपिक पहले कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया, इतिहास की जानकारी के सारे स्रोत हो गए और सारे इतिहास लेखकों की भी चर्चा मैंने कर लिया। अब मैं मानव विकास क्रम को भी पढ़ा लिया, हथियारों का क्रम पढ़ा लिया, पाषाण काल में प्रवेश किया हूं। तो पाषाण काल में हमने जितनी भी अवस्थाएं बताई वो सारी लगभग कंप्लीट की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे पूरा पाषाण ये आपने पढ़ लिया, मध्य पाषाण आज शुरू होगा, मध्य पाषाण, और फिर नवपाषाण, वहीं से इसका समापन होकर ताम्र पाषाण आ जाए। जी जी सुष्मिता जी से पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं आपने पढ़ ली, निम्न अथवा पूर्व, पूरा पाषाण, और त्रिकाल पद्धति भी पढ़ा दिया। तो पिछले वीडियोस में सारा है, ऑनलाइन पढ़ने का यही सबसे बड़ा लाभ है कि सारा ऐप पर उपलब्ध है, जिन जो बाद में जुड़े हैं वो सब कुछ देख लें। जी जी सुष्मिता जी, बहुत अच्छे हैं पेपर। चलिए और भी मिलेंगे। हाँ, मध्यपुरा पाषाण ये भी पढ़ा दिया। देखिए, मध्य पाषाण और मध्यपुरा दोनों अलग अलग है ना, और यहां पर उच्च पुरा पाषाण, तो ये बड़े टफेस्ट जोन होते हैं, बच्चे यहां से भागते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा, ये तीनों के तीनों बता दिया, पाषाण काल की त्रिकाल पद्धति भी पढ़ा दिया। आज अब आपको मध्य पाषाण काल शब्द का के बारे में जानना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि मध्य पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कब हुआ, इसका समय क्या है, कितने लोग बता सकते? मध्य पाषाण काल, मैसोलिथिक एरा, सीधे सीधे कभी कभी आ जाता है प्रोनाउंसिएशन मैसोलिथिक, मेसोलिथिक एरा या युग, है ना। समय कुछ किताबें 10,000 कहती हैं, कुछ 9,000 कहती हैं, कुछ 10,000, कुछ 9,000 से 4,000 के आसपास इसे बताती। कहीं कहीं ये 10,000 भी हमें मिला है बीसी। ठीक है, ये इसका टाइमिंग बताया जाता है। क्यों भैया आस्का देवी, आप भी नहीं लिख पाई? कैसे पेपर रहे हैं? अच्छा भाई, बेस्ट्रोफ है,
इस शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया? होल्डर माइकल एचएम वेस्ट्रूप। शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग करता है ना, उन्हें होल्डर माइकल वेस्ट्रूप, वेस्ट्रूप या वेस्ट्रॉप इन्हीं को कह देते, यही कहेंगे वेस्ट्रॉफ कह दिया जाता है ना। इन्होंने ही शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया है। और इस काल के जो प्रमुख उपकरण है, भाई हमने आपको पहले भी बताया था कि पाषाण काल का मुख्य आधार इसके उपकरण, क्योंकि बाकी लाइफ स्टाइल मध्य पाषाण तक एक ही जैसी रही है। खाद्य संग्राहक अवस्था, खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में है ना, खाद्य संग्राहक अवस्था ही सभी की रही है। तो जीवन जो था कैसा था? जीवन का आधार क्या था? खाद्य संग्राहक, माने खाने की वस्तुएं इकट्ठा करते थे, है ना। और जो इनकी विशिष्टता थी वो औजार था। तो इस युग के औजार छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए, है ना। छोटे छोटे औजारों का प्रयोग, छोटे छोटे औजारों का प्रयोग, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए इस युग को माइक्रोलिथिक औजार वाला युग कहते हैं, माइक्रोलिथिक औजार या औजारों का युग। तो किस युग के माइक्रोलिथिक औजार कहे जाते हैं? मध्य पाषाण। अब इन छोटे औजारों में क्या क्या था? त्रिकोण, ब्यूरिन, ल्यूनेट, अर्धचंद्राकार, है ना, है ना। अब देखो, अब इसी की अग्रिम अवस्था तीर धनुष, तीर धनुष जैसे पश्चेपास्त्र इसी युग में नामक पश्चेपास्त्र, पश्चेपास्त्र मतलब जो फेंक कर मारा जाए। पहली बार मिसाइल, तीर धनुष से मिसाइल पश्चेपास्त्र है, इसे मिसाइल कहा गया। भैया पहली बार मानव ने मिसाइल बना लिया। ये मिसाइल ही तो है, आग लगाकर फेंक दिया तीर में। ये देखो, इससे बना भाला आगे चल, पहले तो त्रिकोण, छोटे छोटे पत्थर त्रिकोण, ये ब्यूरिन छेद करने वाला, इसी में हैंडल लगा दिया भाला, ये तो बन गया तीर, ये बन गया भाला, इसमें मुठिया लग गई तो हंसिया, है ना। और इसी तीर से बन गया आगे चल के धनुष। ये प्रमुख पश्चेपास्त्र हो गया, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई। अब दूर से ही खड़े होकर किसी जानवर का शिकार आसान हो गया, सामने जाके लड़ने की जरूरत नहीं है, दूर से ही मार दिया। कोई अगर हमला कर रहा तो उसको भी मार दिया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन था मध्य पाषाण काल में, है ना। औजारों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, इसे हम कह सकते हैं। जैसे अभी नवपाषाण काल में क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए। किस युग में? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक किस युग में बने? तो ये आ जाएगा आपका नवपाषाण, है ना। तो ये भी एक क्रांति मानी जाती।
और इधर मध्य पाषाण काल में औजारों की क्रांति हो गई, क्योंकि अब पश्चेपास्त्र का विकास हो गया। ये खास बात है। तो इस युग के पहले जो औजार खोजे गए वो किसने खोजा, कहां खोजा? इस युग के जो सबसे पहले औजार खोजे गए थे सीएल कार्लाइल ने खोजा था। किसने खोजा था भैया? सीएल कार्लाइल ने चित्रों की भी खोज की थी, गुफा चित्रण की, और वहीं से कुछ न कुछ औजारों की भी खोज इन्होंने की थी। क्या की थी बेटा? कुछ न कुछ औजारों की खोज इन्हें सीएल कार्लाइल महोदय ने ही किया था। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? सबसे पहली खोज उन्होंने ही की। आइए, यहां तक क्लियर हो गया। माइकल बेस्ट्रुप या बेस्ट्रॉफ ने इस शब्द का प्रयोग किया। खास बात इसकी क्या रही कि यहीं से छोटे छोटे औजारों का प्रयोग हो गया जो आसान थे वार करने में और सुरक्षा करने में, है ना। इसीलिए इसे क्रांतिकारी परिवर्तन की श्रेणी में माना जाता है। और पहला पश्चेपास्त्र तीर धनुष यहीं से प्रयोग होता है, जिसे हम आज मिसाइल की संज्ञा दे सकते हैं। आगे देखिए दोस्त, माइक्रोलिथिक माइक्रोलिथिक औजारों की सर्वप्रथम खोज करता सी एल कार्लाइल, जो 1867 में विंध्य क्षेत्र से प्राप्त, और इन्हें ही चित्रकला के बारे में भी, उन्हें चित्रित गुफाओं की भी खोज किया था। ठीक है, ये आपको मैक्रोलिथिक औजारों की खोज, सर्वप्रथम बार खोजने की बात, लेकिन ये सबसे पुराने नहीं थे। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना यदि पूछा जाए तो वो अलग है। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना कहां से खोजा गया, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आंसर बदल जाएगा बेटा। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना खोजा गया औजार या प्राचीनतम औजार कहां से मिला, तो उत्तर बदल जाएगा दक्षिण एशिया का। तो आपका हो जाएगा ज्वालापुरम 9, ज्वालापुरम माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री मिलता, टूल्स फैक्ट्री जहां से खूब ज्यादा मिले। आइए जरा नोट की बात कर ले। ज्वालापुरम 9 माने ज्वालापुरम लेयर 9, ये कहां है? ये आंध्र प्रदेश में। कहते हैं कि माइक्रोलिथिक औजारों की फैक्ट्री मिली है, माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री। लघु पाषाणोपकरण फैक्ट्री, मतलब बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था, है ना। और यह जो साक्ष्य है दक्षिण एशिया का प्राचीनतम साक्ष्य,
यह दक्षिण एशिया का प्राचीनतम साक्ष्य है, ज्वालापुरम फेज 9, है ना बेटा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये औजार जो है बेटा, ये 1 से 5 सेंटीमीटर तक होते थे, है ना। माइक्रोलिथिक जो औजार हैं 1 से 5 सेंटीमीटर तक के भी प्राप्त हुए, बहुत छोटे छोटे, है ना। इनकी जो लेंथ होती थी वो 1 से 5 सेंटीमीटर तक के भी प्राप्त हुए हैं, तो जो अपने आप में अति विशिष्ट माना जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को विशेषकर आपको ध्यान रखना। चलिए ध्यान दीजिए दोस्त, आगे देखिए। ये हो गया शुरुआत, फैक्ट्री मिलना माने बहुत ढेर सारा। वैसे भारत में तो पुराना मिल गया, आपका कार्लाइल महोदय ने खोज लिया, है ना। ये तो फैक्ट्री हो गई। नोट पॉइंट 2, दक्षिण एशिया में लघु पाषाण उपकरणों की प्राचीनतम खोज फहियाने गुफा, फहियाने गुफा श्रीलंका। अब देखिए 3 पॉइंट हो गए, घबराना मत, इससे घबराना मत। दक्षिण एशिया में पाषाण उपकरण सबसे पुराने फहियाने गुफा, भारत में पाषाण उपकरण सबसे पहले सीएल कार्लाइल विंध्य क्षेत्र, है ना। और पाषाण उपकरणों की पूरी फैक्ट्री कहां मिली? दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी। 1-2 मिल जाना और फैक्ट्री मिल जाना, तो फैक्ट्री की बात आएगी तो ज्वालापुरम फेज 9 है, जबकि एकाक उपकरण की बात आएगी तो फहियाने गुफा श्रीलंका है। पूरे दक्षिण एशिया की बात। भारत में जब बात आएगी तो सीएल कार्लाइल महोदय द्वारा खोजा। अब ज्योमेट्रिकल औजार, जैसे मैंने आपको कहा ना कि त्रिकोण मिल गया, ल्यूनेट मिल गया, तीर धनुष मिल गया, है ना। तो वो सबसे पहले कहां से, वो कहां मिला? अब तीसरा नोट पॉइंट नंबर 3, है ना। तो ज्यामितिकल, ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय औजार या औजारों का साक्ष्य। अब ज्यामिति का मतलब क्या हो गया आपका? ऐसा त्रिकोण, ऐसा ब्यूरिन या ल्यूनेट, अथवा, है ना, और भी इसमें जिस भी प्रकार के मिल सकते हैं, खटकोण टाइप का, चौकोण टाइप का, है ना। ये जैसे भी मिल जाए, इस टाइप के जो ज्योमेट्रिकल औजार हैं, ये कहां से मिलता? ये पटने से मिलता, महाराष्ट्र के पटने से प्राप्त। चंद्राकार, समलंब चतुर्भुजी, है ना, चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, ये सब जो आपको मिलेंगे, ये कहां से मिला? पटने, पटने महाराष्ट्र से प्राप्त। तो अब देखिए, सारा मामला औजारों का ही है, क्योंकि मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक औजार वाला बात कहते हैं। माइक्रोलिथिक औजारों की दक्षिण एशिया में पहली खोज फहियाने गुफा, माइक्रोलिथिक औजारों की भारत में पहली खोज कार्लाइल महोदय विंध्य क्षेत्र, और ये पूरी फैक्ट्री मिल जाना ज्वालापुरम। अब ज्योमेट्रिकल औजार, है ना, त्रिकोण, चतुर्कोण, खटकोण, है ना, चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, इस टाइप के पटड़े महाराष्ट्र। ये वही पटड़े हैं जहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकला मिली थी, ये वही वाला।
यहां तक बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है दोस्त? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यदि हो तो तुरंत बच्चा बात कर सकता भैया। एनी इशू, एनी इशू, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो खटाखट बात कर ले। सारे लोग कॉन्सेप्ट की बात होती, जो छोटे लेवल के, ये जो शुरुआती चरण है बेटा, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या अंतर है? हाँ, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। खुश रहिए, खुश रहिए। लेट है कोई बात नहीं राजेश पाल जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड हो जाएगी, घबराइएगा नहीं, फिर से पढ़ के देख लीजिए, है ना। अब उसमें क्या था बेटा, फलक संस्कृति थी, पटड़े महाराष्ट्र, जी बेटा, फलक संस्कृति थी उसमें। फलक माने पतले पतले पत्थरों से औजार बनाए गए थे, और इन औजारों में ये छोटे छोटे माइक्रोलिथिक, दोनों में अंतर आ गया। वो मध्य पूरा पाषाण काल फलक कल्चर थी, ब्लेड कल्चर थी, पतले पतले पत्थरों की पपड़ियों से बनाए गए थे। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर टुकड़ों से बनाए गए, त्रिकोणात्मक बनाए गए, ल्यूनेट बनाए गए, चंद्राकार बनाए गए, जो ज्यादा हल्के लाइट वेट है, इन्हीं से तीर धनुष का निर्माण हो गया। तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर हो गया बेटा? दोनों में डिफरेंस पता चला कि नहीं, कि मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के उपकरणों में क्या अंतर है। इसके अलावा कल्चर में भी अंतर आएगा, अभी कल्चर में भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। जहां पूरी तरीके खाना बदोश था, यहां पर आते आते थोड़े बहुत झोपड़ियों के साथ, पशुपालन के साथ, मृतक संस्कार परंपरा, वो सब मध्य पाषाण काल की खास बातों में सम्मिलित होने लगी थी, है ना दोस्त। बोलिए, जिस भी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहे बात कर ले बेटा। और जितने भी औजार बने हैं बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा कैल्सिडोनी के प्रयोग हुए, कैल्सिडोनी पत्थरों का प्रयोग हो। कैसे पत्थर इसमें प्रयोग हुए? कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी पत्थरों का प्रयोग, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या? मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। ध्यान से देखिए, पहली चीज पशुपालन प्रारंभ हो गया। दूसरी चीज झोपड़ियों का निर्माण हो गया। तीसरी चीज खाद्य उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक साक्ष्य, खाद्य उत्पादन के प्रारंभिक साक्ष्य, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या नाम है संत कबीर नगर में, लहुरा देव से चावल के साक्ष्य, चौपानी मांडो से जंगली चावल के साथ, तो लहुरा देव का समय लगभग 9000 बीसी माना जाता, तो मध्य पाषाणिक अवस्था। झोपड़ियों में मधुमक्खी
मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां, ये कहां से मिली थी? ये भैया चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो। अब आइए, पशुपालन, बागोर एवं आदमगढ़, इनका डिटेल अभी मिल जाएगा आपको, है ना। और इस युग में क्या है? मृतक संस्कार परंपरा प्रारंभ। कहां से मिली सबसे पहले? गुजरात के लंघनाज से। नहीं सॉरी, बागोर से। बागोर एवं लंघनाज। ये दोनों से मिली। बागोर एवं लंघनाज। हम्म। क्लियर हो गया है? कब्र निर्माण यहीं से शुरू हुआ। ओहो, लाइट जा चुकी है बेटा, अभी बैठ सकता। ये सारी चीजें बेटा इसी मिले। और सुनो, मृदभांड निर्माण, तो ध्यान रखना चाक पर नहीं, हाथ से बने, हाथ से बने मृदभांड। तो ये कहां से? ये भी चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहां है? बार बार चर्चा हो रही है, प्रयागराज। ठीक है, तो ये सारी विशिष्टताएं हैं मध्य पाषाण काल की। अब इस काल के प्रमुख क्षेत्र, इस काल के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? आइए, मध्य पाषाणिक प्रमुख भारतीय स्थल, माने जहां से इसके साक्ष्य ज्यादातर मिले हैं, है ना। तो अगर मैप बना के बताऊं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सीधे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आइए सबसे पहले, क्योंकि मिर्जापुर से खोजा गया था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको मुरहना पहाड़, मुरहना पहाड़, है ना, बगही खोर, बगही खोर, लिखहिया, यहां से बहुत नरकंकाल मिले। लखनिया से चित्रों की गुफा, लखनिया, तो ये सब मिर्जापुर,
तब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। और आ जाइए चौपानी मांडो, तब स्थल है, कहीं की पूछ लेता। चौपानी मांडो, महरूडीह, महरूडीह, है ना, चौपानी मांडो, महरूडीह। ठीक, ये सब प्रयागराज है। आइए इसी तरह यूपी में जो है प्रतापगढ़ का भी है। सरायनहर, महदहा, दमदमा, सरायनहर, सरायनहर हो गया। महदहा, महदहा, दमदमा, ये सब प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ यूपी, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। ठीक दोस्त, अब आ जाइए मध्य प्रदेश में। आइए अब मध्य प्रदेश का लाइन ही अलग कर देता हूं। मध्य प्रदेश में आपका दो प्रमुख स्थल है। एक तो आदमगढ़ हो गया, आजम मत समझना, आदमगढ़ ये होशंगाबाद जिले में है। एवं भोपाल, सॉरी भीमबेटका, है ना, ये हो गया एमपी का। ठीक है दोस्त, और पड़ोसी बिहार भी ले लेते हैं। बिहार में पैंसरा, बिहार में पैंसरा प्रमुख, पैंसरा ये बिहार का है। आइए राजस्थान में ले लेते हैं, बागोर भीलवाड़ा में है ये, भीलवाड़ा जिला। इसके अलावा आदमगढ़, सॉरी तिलवाड़ा, बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर जिला, ये दोनों कहां है, राजस्थान में। तो खास खास जिले आपके इधर आ गए, है ना। अब थोड़ा दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण में नहीं, अभी एक आसपास में गुजरात है, तो पास में रख लेते हैं गुजरात में भी। गुजरात महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात पहले ले लेते, पश्चिम में पड़ता है ये। ठीक दोस्त, लंघनाज, लोटेश्वर, ऊंट वगैरह के पशुओं के साक्ष्य मिले। रतनपुर, रतनपुर, कनेवल, कनेवल, ये सब गुजरात के मध्य पाषाणी कस्तर। कभी कभी पूछता है कि दिए गए ऑप्शन में पहचान करिए कौन सा मध्य पाषाणी गुजरात में नहीं है या गुजरात में है। तो जब ये पता होगा तभी कर पाएंगे बेटा। यदि ये कंफर्म नहीं होगा कि कौन सा स्थल कहां है तो मामला फंस जाता। ठीक है दोस्त, बाकी पटने महाराष्ट्र में है, पहले ही आपको बता दिया था। पटने,
ये महाराष्ट्र में है, तो ये उच्च पुरा पाषाणिक भी स्थल था और यहां पर भी। अब जरा कुछ और बता दें, हैं? अब दक्षिण में भी चले चलें। दक्षिण में सबसे पहले कर्नाटक को उठा लेते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आइए, आंध्र प्रदेश के कौन से स्थल हैं, फिर कर्नाटक के कौन से स्थल हैं। आइए इसे ऐसे भी कर देते हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि केरल से ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला है। आइए दक्षिण भारत में सीधे लेके चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा और सटीक लगेगा। कर्नाटक, 3 बड़े राज्य हैं जहां से अक्सर साक्ष्य मिले हैं। तमिलनाडु, अब बचता है केरल, तो केरल में तो लगभग नथिंग चांस है, छोटा मोटा कहीं कोई मिल गया तो मिल गया। आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं आंध्र प्रदेश में आपका ज्वालापुरम। आइए ज्वालापुरम के सारे फेज हैं, ज्वालापुरम, नागार्जुनी कोंडा, ठीक है, गिदलूर, गिदलूर, रेनुगुंटा, है ना, ये सब आपके आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हो गए, है ना। कर्नाटक में इसमें ज्यादा नहीं है, बस एक जगह दिखता है जो इसमें साक्ष्य मिले हैं, संगन कल्लू, ये आपका कर्नाटक हो गया। और तमिलनाडु में भी ज्यादा नहीं है, तमिलनाडु में टेरी समूह है, तिनवेली में, तिनवेली और टेरी समूह जो मिले। टेरी समूह क्या होता है हम आगे बात करेंगे आपसे। ये ऐसे स्थल हैं जहां आपको, अच्छा एक मिनट, जस्ट मिनट, ये क्लियर हुआ। और ये बिहार में पेंसरा हो गया था, बंगाल छूटा है ना, तो यहां बंगाल कर लो, बंगाल बिहार एक ही पेज में कर दे रहा हूं। बंगाल में बीरभानपुर है, ये मिस हो गया था, पश्चिम बंगाल, बीरभानपुर, है ना। तो अब ये ऑलमोस्ट मैंने आपको जितने भी खास खास प्लेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। इन्हीं प्लेसों में क्या कहां पाया जाता है, जस्ट मिनट बेटा, बस एक पड़ाव पे तो पहुंचने दो। ऐसे तो मुझे बिल्कुल पढ़ाने का समय नहीं था, नहीं इच्छा थी, लेकिन आप लोगों की विशेष डिमांड थी। कल नहीं क्लास हुई, परेशान थे बच्चे, है ना। संध्या जी, साधना जी हैं या संध्या जी कमेंट जरूर करती हैं, लेकिन इस समय क्लास में नहीं रहती। हाँ, सबसे पहले वही परेशान होती है ना। और क्लास में कमेंट एक भी दिन नहीं आया कि लाइव क्लास ले पाए। फिलहाल कोई बात नहीं, जिनके पास समय ले ले। तो ध्यान से देखिए बेटा, आज एक पड़ाव हमें पहुंचाना था। ये पड़ाव इस बात का था कि कहां कहां मध्य पाषाणिक साक्ष्य मिले हैं, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। बस क्लियर हो गया है। ये पाषाण काल में मध्य पाषाणिक अवस्था आज हमने बताई। दूसरी चीज, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एरा कहते हैं, कहीं 10,000 कहीं 9,000 से 4,000 माना जाता है। सर्वप्रथम शब्द प्रयोग होल्डर माइकल बेस्ट्रॉफ या बेस्ट्रॉफ। जीवन का आधार खाद्य संग्राहक था, लेकिन यहीं से धीरे धीरे उत्पादन की ओर बढ़ रहे थे। औजार छोटे छोटे थे, इसीलिए माइक्रोलिथिक कहा जाता था। इसी युग में तीर धनुष जैसे प्रक्षेपास्त्र भी आ गए। ठीक है दोस्त, ठीक बेटा। माइक्रोलिथिक औजारों की सर्वप्रथम खोज सीएल कार्लाइल वन क्षेत्र भारत और दक्षिण एशिया में फाइयाने में, जबकि दक्षिण एशिया की औजार उपकरण फैक्ट्री जहां ज्यादा बना ज्वालापुरम नहीं। ज्यामितीय औजारों का साक्ष्य जो है पटने में,
कैल्सिडोनी पत्थरों से ये ज्यामितीय औजार बनाए गए थे। बाकी मध्य पाषाणी प्रमुख विशेषता पशुपालन, झोपड़ियों का निर्माण, खाद्य उत्पादन के प्रारंभिक साक्ष्य, मृतक संस्कार परंपरा, मृद भांड निर्माण, माने ये चाक से बने नहीं, हाथ से बने, चुपानी मांडो। बाकी मृतक संस्कार बागोर लंघनाच और पशुपालन बागोर आदमगढ़, झोपड़िया मधुमक्खी के छत्ते के आकार चौपानी मांडो, खाद्य उत्पादन प्रणाली लहुरा देव से चावल के साथ, चौपानी मांडो जंगली चावल के साथ, है ना। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हमने स्थलों की बात की, मुरहना पहाड़, बगही खोर, लखैया लखनिया, ये मिर्जापुर यूपी में, चौपानी मांडो महरूडी प्रयागराज, सरायनहार महदहा दमदहा प्रतापगढ़, फिर मध्य प्रदेश में आदमगढ़ भीमबेटका, बिहार में पैंसरा, पटड़ी महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर, बागोर राजस्थान में बागोर तिलवाड़ा, लंघनाज लोटेश्वर रतनपुर कनेवल गुजरात के स्थल है। इसके बाद दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जहां से साक्ष्य मिले हैं। आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, ज्वालापुरम, नागार्जुनकोंडा, गिदलूर, रेणुगुंटा। कर्नाटक में एक प्रमुख जगह है, तो कई जगह छोटे छोटे, लेकिन एक प्रमुख जगह संगनकल्लू है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और टेरिशमू। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर रोकूंगा, और उम्मीद है कि सभी को आज क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके जाइएगा कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है या नहीं, कितना सीखा, कुछ नया मिला कि नहीं बेटा, कुछ नया मिला कि नहीं आपको, या सब पहले से पढ़ रखे हैं, रिवीजन हो रहा, सब पहले से पढ़ रखे हैं, रिवीजन हो रहा है, कि कुछ बेस्ट नया मिल रहा। जल्दी से कमेंट करिए, फिर बंद करते हैं क्लास। मुझे भी मंदिर जाना था, मुझे मंदिर जाना है, जाना था नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पहले नहीं पढ़ा, धन्यवाद अजीत जी, अजीत जी सर बेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अच्छा आप ही हैं संध्या साधना जी, अच्छा भैया, ओ हो, तो आपका नाम यहाँ सोली शुक्ला है, इसलिए संध्या मैं कह रहा था, है। चलिए 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 चलिए, तो आप तो हैं उपस्थित भाई, आपका मैं इंतजार कर रहा था कि आप लिखती हैं कहाँ क्लास है, नहीं पढ़ती हैं, नहीं सुनी थी, इसीलिए मैंने आपको याद किया। चलिए आप उपस्थित है, बहुत अच्छी बात। चलिए अनुराधा जी, आज आपका पहला क्लास था, संतुष्टि मिली, आसान लगा या नहीं, माने जो बातें डेटा पढ़ाया ये सरल लगा या नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आना चाहिए। है तो किताबों में बहुत कुछ लिखा, सब लिखा, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं से अलग से पढ़ा रहा हूं, किताबें पढ़ के मैं भी पढ़ाता हूं, मैं भी 10 किताबें पढ़ता हूं, एक निचोड़ निकाल के पढ़ाता हूं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए थैंक यू सभी को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः कृष्ण जी की जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाइए जम के एंजॉय करिए, कल संडे है ही है, कल पढ़ने की बात मत करिएगा कोई, ठीक है। आज 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 जो रेस्ट नहीं लिया, कल अब एंजॉय करिए, है ना, देर नाइट तक घूमिए, है ना, जिसको फिल्म देखना फिल्म देखिए, जिसको जैसा एंजॉय करना करिए, कल देर तक सो के उठिए, कल बिल्कुल क्लास नहीं रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।